अच्छा, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इसे सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक होता है कि शॉर्ट मेथड और एक होता है कि लॉन्ग मेथड। ओके, दो मेथड सॉल्व करने का, दो मेथड, एक शॉर्ट मेथड और एक लॉन्ग मेथड। तो पहले हम लोग शॉर्ट मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जो तुम लोग को एमसीक्यू वगैरह के लिए आसान हो। तो पहले यहां से डायग्राम बनाते हैं। तो पहले इसके एंगल हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर यहां पे है। ओके, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये वाला 30 डिग्री है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, कुछ देर के बाद जो है इसका एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ओके, कितना हो जाता है, 60 डिग्री। नीचे की तरफ देखते हैं, एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये तो पैरेलल वाली बात है, तो ये भी कितना 60 डिग्री है। ए बी इज द टावर, सी और डी, और ये इधर आ रहा है, इस जगह से इस तरफ पे जा रहा है। ओके, तो इसमें पहले ये 30 डिग्री, तो ए बी इज द टावर, ये इज द फिगर में ए बी इज द टावर, और एंगल डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। The curve, the curve takes कितना 6 seconds to move from D to C with a constant speed. To find time taken to move from C to B. ओके बेटा, C to B में कितना टाइम लगेगा। अभी हम लोग जानते हैं ये वाला कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। बेटा यहाँ तक क्लियर है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है। एक एक करके धीरे धीरे बताएंगे। बेटा यहाँ तक क्लियर, ओके। बेटा क्वेश्चन में दिया था ए बी टावर है, इसके ऊपर कोई बैठे हैं, यहाँ से कार को नीचे की तरफ देख रहा है, कितना एंगल कर रहा है, 30 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधे इसको देखना था, लेकिन वो नीचे की तरफ देखा, कितना एंगल, 30 डिग्री। उसके बाद कार थोड़ा 6 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंच गया।
तब फिर उसने देखा कार को, फिर उसने कार को देखा, कितना एंगल हुआ 60 डिग्री। ओके, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगाया था 6 सेकेंड। तो यहां से यहां तक जाने में कितना सेकेंड्स लगेगा हम लोग को फाइंड करना है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। जिसने नो लिखा था फिगर का भी एक्सप्लेन कर दिया ना बेटा। ये देखो टॉप है, ये टावर का टॉप है, टॉप से इस कार को देख रहा है, कितना एंगल हो रहा है 30 डिग्री। ओके, पहले इसको देखो, ये वाला 30 डिग्री एंगल में देख रहा है, ये होता है लाइन ऑफ साइट, सीधे देखने का। ये थोड़ा नीचे की तरफ देख रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद कार इधर से इधर आती है सी पॉइंट में, फिर इसको देखता है, कितना एंगल करते हैं, ये नीचे की तरफ देख रहे, तो ये वाला कितना एंगल हो रहा है 60 डिग्री। ओके, अभी ये लाइन पैरेलल होती है, ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 हुआ तो ये भी 60। नाउ फिगर क्लियर, फिगर क्लियर है, यस और नो? अच्छा ओके, फिगर भी क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने सब कुछ लिख दिया, ए बी इज द टावर, डी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, कार टेक 6 सेकेंड्स, ये सभी लिखा है। ओके, अभी देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल, तो देखो बेटा अभी लिख देता हूं, DAC एंगल DAC इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस, कितना होगा बेटा 60 डिग्री माइनस, DAC इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस एंगल DAC, एंगल DAC। हाँ तो लिखो ना, लिखो, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री नहीं बोल के लिखो तो आसान रहता है, तुम्हें याद आएगा। तो 30 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो DAC कितना होगा 30 डिग्री। ऐसे भी देख के बात कर ले, 30 है 60, तो वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये वाला। तो अभी देखो ACD ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल होगा, बिकॉज ये 30 है 30, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इक्वल होगा। therefore in triangle ACD DC equals to AC, side opposite to equal angles are equal. DC equal to AC, clear beta? This much is clear, yes or no? Yes, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, तो इसके बाद इसी जगह पे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हटा देना चाहिए। Let DC equals to AC equals to X. In triangle ABC, AB upon AC, in triangle ABC,
AB सॉरी BC फाइंड कर लेंगे। ये वाला तो x बोल लिया था, ये भी x बोल दिया था, तो BC अपॉन AC, BC क्या बेस, AC क्या हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 डिग्री। इज इट क्लियर? यस और नो? लिखो बेटा, जिस इज क्लियर हुआ लिखो जल्दी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। BC अपॉन AC, यस, ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो BC का वैल्यूज फाइंड करना है। AC हमारा x था, इक्वल्स टू हाफ, ओके, तो BC इक्वल्स टू x/2, BC का वैल्यू x/2। तो the car takes what distance x, car takes what distance x, car takes कितना, x डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लेते बेटा, what distance x, car takes कितना सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स। what distance x/2, car takes कितना 6/2, आधा है ना तो आधा टाइम लेगा 3 सेकेंड्स। therefore required time to reach B from C is 3 सेकेंड। मतलब ये जो है ना, ये मेन तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये मेन सॉल्यूशन है। ओनली इसको x बोलोगे तो भी x साइड में दिखा दोगे तो भी x, ये वाला x/2, ये वाला x हो गया तो कितना हुआ x/2 का, तो x के लिए कितना 6 सेकंड, तो x/2 के लिए 3 सेकंड टाइम लेगा, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, तो x के लिए मतलब जैसे बोलता है कि x के लिए कितना 6 सेकंड टाइम ले रहे हैं, तो x/2 के लिए कितना टाइम लेंगे, 6/2 आधा हो गया तो आधा टाइम लेंगे, दैट विल बी 3 सेकंड्स। ओके बेटा, इज इट क्लियर? तो प्राची, ये हो गया सबसे इजीएस्ट एंड शॉर्ट मेथड। ओके क्लियर? ओके, एक बच्चे का डाउट आया बेटा, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये आइसोसेलेस बोला था, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये D से C तक डिस्टेंस को x बोला, ये वाला भी क्या होगा, x होगा। ये क्लियर हुआ? अभी इस ट्रायंगल में ये वाला क्या है, ACS x है, तो BC अपॉन AC 60 डिग्री, तो BC अपॉन x इक्वल टू हाफ, तो BC इक्वल्स टू x/2। सालोनी ये वाला क्लियर हुआ? यस और नो? BC इक्वल्स टू x/2 क्लियर हुआ बेटा? लिख दे यस और नो? यस। अच्छा बता, यहां से यहां तक x था, x जाने के लिए 6 सेकंड लगते हैं, तो आधा जाने के लिए कितना होगा, x/2 के लिए 3 सेकंड लगेगा, x है, ये वाला x/2 है, तो x डिस्टेंस के लिए कार कितना देते हैं, 6 सेकंड, तो x/2 के लिए कितना लेगा, 6/2, दैट इज 3 सेकंड्स। ओके, चलो ये वाला पार्ट क्लियर? ओके ठीक है।